दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बड़ी खबर है जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा न्यायपालिका को पूरी तरह से कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में ये भी कहा कि संविधान के कारण ही पिछड़ों को मिला अधिकार। तो देखेंगे और डिस्कस करेंगे सब कुछ इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यह दोस्तों पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण व ऑथेंटिक अपडेट आपको बिना रुकावट मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुंचते रहें। तो दोस्तों नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि न्यायपालिका को मुक्त होना चाहिए कार्यपालिका के हस्तक्षेप से, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि संविधान के कारण ही महिलाओं पिछड़े वर्गों का राष्ट्रीय मुख्यधारा में, यानी संविधान के कारण ही महिलाओं और पिछड़े वर्गों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाया जा सका है। और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उन्होंने ये टिप्पणी की है, तो देख लेते हैं पूरी अपडेट। तो दोस्तों आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश इस समय जो हैं जस्टिस बी.आर. गवई जी ने कहा है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान में तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को समान अधिकार दिए हैं। और वहीं उन्होंने बताया कि अम्बेडकर जी ने संविधान की सर्वोच्चता के बारे में ये भी कहा था कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट किया था कि न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों के प्रहरी और संरक्षक के रूप में काम करना होगा। और आपको बता दें कि जस्टिस गवई को सीजेआई बनने पर मंगलवार को महाराष्ट्र विधानमंडल में सम्मानित किया गया, और इस दौरान उन्होंने कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका विवाद पर इशारों में अपने विचार व्यक्त किए। और वहीं सीजेआई ने दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करते हुए ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, और उन्होंने कहा कि संविधान देश में रक्तहीन क्रांति का हथियार रहा है। और वहीं न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका ने पिछले 75 वर्षों में भारत में सामाजिक आर्थिक समानता लाने के लिए मिलकर काम किया है। और वहीं संविधान की बात किया जाए तो उन्होंने कहा कि संविधान अपनी शताब्दी की ओर बढ़ रहा है और उन्हें खुशी है कि वह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा रहे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हम सभी संविधान की सर्वोच्चता में विश्वास करते हैं, जो शांति और युद्ध के दौरान देश को एकजुट रखेगा। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बधाई प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि गवई की नियुक्ति गर्व की बात है और प्रस्ताव को सर्वसम्मत से स्वीकार किया गया। और वहीं महाराष्ट्र विधानमंडल की ओर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उन्हें सम्मानित किया। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने कहा कि संविधान के कारण ही महिलाओं, पिछड़े वर्गों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाया जा सका है। और उन्होंने ये कहा कि हमारे पास एक महिला प्रधानमंत्री, 2 महिला राष्ट्रपति के.आर. नारायणन और रामनाथ कोविंद पिछड़े समुदायों से राष्ट्रपति के रूप में, और वहीं जीएनसी बालयोगी और मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, और पिछड़े वर्ग के कई सदस्य विभिन्न राज्यों में मुख्य सचिव और डीजीपी के रूप में हैं। और वहीं उन्होंने कहा कि अंबेडकर का मानना था कि मौलिक अधिकार उपचार के बिना बेकार है। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि नए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई जी ने ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जो अपने आप में एक विशेष टिप्पणी कही जा सकती है वर्तमान परिदृश्य में। अब वो किन स्थितियों में टिप्पणी ये की गई है और संविधान की बात की गई है, और डॉक्टर अंबेडकर जी के सिद्धांतों को उन्होंने फिर से एक बार दोहराया है, यह अपने आप में एक सोचने वाली बात है। आपका क्या विचार है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।